होगा। किसका अच्छा दिन कब था, लेकिन बिहार के गरीबों का अच्छा दिन, बिहार के अंतिम व्यक्ति का अच्छा दिन, बिहार के विकास चाहने वालों का अच्छा दिन। हिंदुस्तान आज देख रहा है दो व्यक्ति को, पूरी टीवी। यहां बैठे हैं आदरणीय मंत्री विजय बाबू रजक जी, यहां बैठे हैं आदरणीय उस व्यक्ति के पुत्र जो एक दिशा दिया इस दुनिया को, देश को, रामनाथ ठाकुर जी, संजय बाबू विधायक, राणा गंगेश्वर बाबू हमारे विधायक, समस्तीपुर के तेज तरार विधायक, हमारे बहुत ही शालीन और विद्वान जिसको आपने हरा दिया, ऐसे व्यक्ति, आलोक मेहता जी, हमारी बहन अश्वमेघ देवी जी, हमारे मंत्री कह बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं। सब ये लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी, तुम नहीं जान सकते हो, गुजरात के धरती पर अदानी और अंबानी से लेकर अमित शाह, और गुजरात के धरती पर से ही तुम्हारे जैसा तानाशाह, एक ही धरती पर जहां लोकतंत्र की परिभाषा ना हो, यह है लोकतंत्र की परिभाषा जहां पर संगम है हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था को खत्म कर दुनिया को दिशा देने वाली, यही है लोकतंत्र की परिभाषा। और आज इस दुनिया में मैं कहना चाहूंगा आदरणीय दोनों नेता से, दोनों व्यक्ति से, पूरा देश आपको देख रहा है। यह चुनाव मोहब्बी नगर का या 10 सीट का नहीं, यह चुनाव आदरणीय मुलगानी जी का नहीं, तो गरीब गुरबा का व्यक्ति है, धरती पर रहने वाला का व्यक्ति है, इसका नहीं। यह चुनाव हिंदुस्तान के आवाम के को बचाने का है। लालू यादव जी, आपने बहुत बड़ा चीज दिखाया, नीतीश कुमार जी शायद आप इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी आप अपने बड़े भाई, मैं तो कहूंगा बड़ा भाई नहीं, लोग कहता है, टीवी वाले पूछते हैं क्या हो गया नीतीश कुमार जी, क्या हो गया नीतीश कुमार, तुमने क्या कर दिया नीतीश कुमार? जिस नीतीश कुमार ने दुनिया को सपना दिखाया और तुमने उसी नीतीश कुमार को समाप्त करने की तैयारी भीतर से कर दी, और आज पूछ रहे हो क्या हो गया नीतीश कुमार? और यहाँ बैठा है, चाहे राम सीता कह लो या सीताराम कह लो, चाहे कृष्ण गीता कह लो या राधा कृष्ण कह लो, चाहे पार्वती शिव कह लो, चाहे शिव पार्वती कह लो, पत्रकार जी, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। एक ही कोख के पैदाइश का व्यक्ति, एक सपना देखने वाला, लक्ष्य एक है, रास्ता अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकता है कहीं पर हमारी विचारधारा माँ और मौसी के बीच ना बने, लेकिन हिंदुस्तान आज देख रहा है लालू प्रसाद यादव जी, यह 10 व्यक्ति का चुनाव नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको वर्कर को, इस बिहार को मैसेज दीजिए, चाहे आप दोनों व्यक्ति की जितनी क्षति हो जाए, हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी, लालू यादव ने जब अडवाणी के रथ को इसी समस्तीपुर के धरती पर रोककर दुनिया को दिशा दिया था, लालू यादव ने जब नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए स्वीकार नहीं किया, जिस तरह नीतीश कुमार जी आपने अपना सब कुछ समाप्त कर नरेंद्र मोदी जैसे हिटलर के और सांप्रदायिक ताकतों की जहर को रोकने के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी। 2 ताकतों ने कभी अडवाणी को रोक करके हिंदुस्तान को बचाने का काम किसी ने किया, तो आज लालू यादव और आप ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विचारधारा के बदौलत पूरी देश को, आवाम को बताने की कोशिश की, आज देश देख रहा है। आज बजट में आप देख लीजिए, मैं सबसे पहले कहूंगा ताली बजाने से नहीं, अब ताली तो बजाते हो और अपने नेता का सम्मान करना छोड़ देते हो। आज यदि हिंदुस्तान का कोई गरीबों को यदि किसी ने शोषण करने का काम किया, तो आपकी समझ, आपके कारण हिंदुस्तान के गरीब आज शोषित हुए हैं। अन्यथा लालू यादव और नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान में हो और गरीबों का राज हिंदुस्तान में ना हो सके, यह देन नेता की नहीं, यह देन आप लोगों की है कि आप गलत सपने में हमेशा भटकते रहते हैं। क्या किया है आपको? क्या हुआ बजट में? 100 शहरों, कौन शहर? 100 गांव नहीं बनेगा, 100 शहर बनेगा।
बजट में अर्थ माफ किसको किया जाएगा? अदानी और अंबानी को। परसों के अखबार में पढ़ लीजिए, मिड डे मील में। क्यों नहीं पढ़ना चाहते आप लोग? मैं तो नौजवानों से कहना चाहूंगा और हम आदरणीय नेता दोनों से कहेंगे, जिस कदर लाठी और गोली चल रही है दिल्ली में, नीतीश जी, सन 74 से बड़ा स्थिति विदारक है। आज देश का नौजवान आप दोनों व्यक्ति को पुकार रहा है। यूपीएससी के सवाल पर कभी वृक्ष से नरेंद्र मोदी आएगा, कभी जितेंद्र सिंह का कोई बयान, कभी वेंकैया नायडू का कोई बयान, कभी राजनाथ सिंह का कोई बयान, और लगातार लाठी और गोली और बच्चियों को जिस तरीके से लॉज में ढूक ढूक करके मोलेस्टिंग करना, एक एक लड़की को मेरे आंखों के सामने 2 बजे रात में नेहरू नगर और गांधी नगर में। क्या यही अच्छे सपने थे जिस नौजवानों ने 31% नौजवानों ने तुमको हिंदुस्तान के कुर्सी पर हिंदुस्तान के बुरे दिनों के लिए बैठाया? क्या तुमने ठीक 2 महीना के अंदर ही लाठी और गोली नेहरू नगर और गांधी नगर में रात दिन जिस नौजवानों के चेहरे पर, क्या मैं तो सभी जगह सारे फेसबुक पर मैंने डाला, कैसे लड़कियों के 18 साल के लड़कियों को कितना मारा गया, किसने मारा? बारेबा प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, इतना सस्ता लोकप्रियता, 12 लाख रुपया अपने नौकर को दिया या ना दिया? ट्वीट कर दिया, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने नौकर को 12 लाख रुपए दिया। ना जाने इस हिंदुस्तान में कितने लोग कितने पैसे दिए, कभी ट्वीट नहीं किए। अभी नेपाल गया यह व्यक्ति, एक कहता है कि मैं नौकर को, हमारे साथ नौकर था उसको मिलाने गए। नरेंद्र मोदी, वह व्यक्ति 3 बार अपने मां बाप से मिल चुका था, 3 बार। तुम नेपाल गए, तुमको याद आया? हम लोग मिले। यदि नीतीश कुमार और लालू यादव ना होते, अभी यह सरकार ना होती यूपीए की, तो शायद कितने लोग कोसी में इस बार भी मौत के शिकार होते। नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज ने जो बयान दिया है, किसको खुश करना चाहती हैं सुषमा स्वराज जी? झूठ के ठेकेदार। एक बाघ बैठा होता है और 281 बकरी की तरह बैठे रहते हो, मिमियाते रहते हो, कहते हो कि नरेंद्र मोदी के सामने एक बघवा और 281 बकरी, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं सदन में, और झूठ बोलकर क्या किया आपने? गए आप, यहां 52,000 लोग बेघर थे, 52,000 लोगों के, गरीबों के बच्चों को अलग कर दिया गया, गलत अफवाह फैला करके। कहां गया 80 लाख क्यों पानी नेपाल के? यदि उस हिमालय के पहाड़ पर 80 लाख क्यों पानी जमा था, तो पानी कहां गया? क्यों इस तरह की बातें हुई नरेंद्र मोदी के जाने के पहले? क्या कारण था? और वो पानी जब बाढ़ में नहीं आया, किस कदर मुख्यमंत्री जी को भेजा गया, सारे मंत्री को लगाए गए। सुषमा स्वराज जी कहती है हमारा सेना पहुंच गया, 7 दिन के बाद तुम्हारे एनडीएचआरसी पहुंच गया मेरा, और यहां पर बिहार सरकार को कुछ नहीं। और बातचीत क्या हुई नेपाल में जाकर? तुमने लाया क्या नेपाल से? बिना उत्तर बिहार के बाढ़ के समस्या के क्या होगा हिंदुस्तान में? 3 हिस्सा बाढ़ होता है, कभी कोई बहस नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज 2 नेता बैठे हैं, मैं विशेष में नहीं जाऊंगा, लेकिन 4 बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप 2 महीने के अंदर बजट हुआ। अब हमको एक नौजवानों से खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा, किसी जात और धर्म के नौजवानों से, मुझे यह बताओ, अभी जो यूपीएससी की लड़ाई है, कौन लड़ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और कांग्रेस की आदरणीय सोनिया गांधी जी का सपोर्ट। कौन लड़ रहा है? ये 3 लड़ाई, पूरे देश के नौजवानों का लड़ाई कौन लड़ रहा है? हिंदी भाषा की बात करने वाला बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजराती बीजेपी नहीं हो गई? क्या गुजराती नहीं है ये बीजेपी? क्या ये भारत है? भारतीय भाषा को गाली देने वाला यह नरेंद्र मोदी और यह भाजपा की सरकार। यदि भारतीय भाषा का सम्मान बचेगा तो लालू यादव और नीतीश कुमार के इतिहास से बचेगा, दूसरे इतिहास से नहीं बचेगा। भारतीय भाषा का सम्मान है गरीबों की भाषा। एक साजिश रची गई अग्रवाल के द्वारा नीतीश कुमार जी, और वो साजिश पूंजीपति और आईएएस के घर में, गांव में पढ़ने वाले जो यूपीएससी का लड़का है, ये जो मोहद्दी नगर में पढ़ने वाला जो यूपीएससी का लड़का है, उसको कैसे रोका जाए? हम 350-400 बच्चे आते थे, हम 26 पर रुक गए। क्यों रुक गए? इंग्लिश हिंदी की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी गांव बनाम आईआईटी और आईआईएम का। आईआईटी और आईआईएम का लड़का कैसे आए? या
तैयारी हो रही है, गुजरात में बैठने वाले लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। समझना होगा। हम आपसे कहना चाहेंगे, ये महागठबंधन बिहार के लिए नहीं, ये महागठबंधन देश को बनाने के लिए, ये महागठबंधन देश के गरीबों को बचाने के लिए, ये महागठबंधन। लालू जी आप एक बात सुन लीजिए, परसों क्या हुआ? परसों इस हिंदुस्तान के आरएसएस ने नीतीश जी एक चीजें लिखी, उसमें ये जो शिक्षा मंत्री है, कौन लेडीज नाम हम बुला रहे, स्मिता रानी, हम नामों नहीं लेना चाहते उसको। स्मिता रानी कौन रानी? कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कहां से रानी आ गई? इन लोगों को रानी ही रानी चाहिए। ये क्या किया? कह दिया कि आरएसएस जो आरएसएस तय करेगी उसी चीज को हम शिक्षा में लाएंगे। आरएसएस का हम इंतजार कर रहे हैं। वेद जी ने कहा कि हमने तय कर लिया है, और स्मिता रानी स्मृति रानी कौन रानी है, उसने कह दिया है कि हम वही करेंगे जो आरएसएस करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछड़ों का संगम हिंदुस्तान में कोई है। हिंदुस्तान को कभी किसी ने बचाया है तो वो वैशाली की धरती है, नालंदा की धरती है, छपरा की धरती है। आज भी वैशाली, छपरा और नालंदा दोनों का यहाँ संगम बैठा है। जहां पर नालंदा, छपरा और वैशाली का संगम बैठा हो, हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक ताकत है, देश को तोड़ने की जो सियासी रच रही है, पाकिस्तान पर कैसे वार होगा, हिंदुस्तान कैसे टूटेगा, बाल ठाकरे कैसे पैदा होंगे दिल्ली में। कभी कहता है बिहारी भगा देंगे, कभी कहता है पूर्वांचल को भगा देंगे, कभी कहता है हिंदी को समाप्त कर देंगे, कभी कहता है बिहारी दिल्ली छोड़ो, कभी कहता है बिहारी महाराष्ट्र छोड़ो, कभी कहता है बिहारी गुजरात छोड़ो, और लालू और नीतीश कहता है बिहारी हिंदुस्तान पर कब्जा करो। यही है मैं कहना चाहूंगा। दोनों व्यक्ति, देश देख रहा है दोनों व्यक्ति पे, सिर्फ 10 सीट के लिए नहीं, आपको भविष्य के लिए सोचना चाहिए। और आप फिर कभी अलग नहीं होइएगा, मैं आग्रह करूंगा, मैं आप दोनों नेता से आग्रह करूंगा, अन्यथा दिल टूट जाता। और संकेत दीजिए, फिर जो झूठे दिल से झूठे आपका जी माँ और मौसी है, तो यहां भी मौसेरा भाई और ममेरा भाई मिलकर के हम लोग एक हो जाए, मजबूत गठबंधन के लिए, देश को बचाने के लिए। और इस तानाशाह और हिटलरशाही जैसे नरेंद्र मोदी को यदि कोई रोक सकता है, या गठबंधन देश को दिशा देगा, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, ममता हो, करुणानिधि हो, आप 8-10 सीट जिता दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस तरह उत्तराखंड में कांग्रेसी ने 3 का 3 सीट बीजेपी का छीन के औकात बताया नरेंद्र मोदी को, है हिम्मत नरेंद्र मोदी को तो कराने चुनाव दिल्ली में औकात न बता दे दिल्ली के लोग तो समझ लेना लाठी चलाओ। कल आर पार की लड़ाई है हम लोग की, राजा की मसाज जुलूस निकलेगा जंतर मंतर से, हम कहेंगे दोनों आदमी देता, और सभी लोग आ रहे हैं। हमने कहा है नीतीश नरेंद्र मोदी को 24 तारीख तक यदि लाठी चलाना बंद नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जितना गोली चलाना हो चला लो। हिंदुस्तान के नौजवानों पर लाठी चलने के पहले लालू यादव की फौज पर चलेगी। ये लड़ाई है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपसे सिर्फ कह के जाता हूं, भीख मांगते गलतियां किया होगा, हो सकता है बुलगानी जी से माफ कर देना, मैं क्षमा मांगता। किसी को ठेस पहुंचा होगा, मैं एक भाई होने के नाते मैं पैर पकड़ता हूं, लालू यादव और नीतीश कुमार को देखना। यदि यह गठबंधन का चुनाव इस बार हार गए, फिर लालू और नीतीश के सपना को आप कभी नहीं देख पाओगे, ये मैं कह के जाता, कभी नहीं। भूल जाइए बुलगानी जी के सारे दुख। हम सारे वर्कर से कहेंगे जो दिल में है उसी को करने का ताकत लगाइए, अन्यथा लालू और नीतीश का जिंदाबाद करना बेकार है। लालू नीतीश को जिंदा रखिए, और उसको रखने के लिए आपको भूलना होगा हर गुनाह को, और अपने नेता के प्रति समर्पित होकर आपको हिंदुस्तान को बचाना होगा। पुनः एक बार आप सबको आशीर्वाद लेकर, नीतीश 1 साल का मात्र वक्त है, यदि बुलगानी जी 1 साल में कोई गलती करेंगे तो आप हटा देना, लालू जी नहीं देंगे टिकट, उसमें क्या है। लेकिन यदि 1 साल के अंदर हर इसने भीख मांग करके पैर छू के सम्मान नहीं किया, 1 साल के लिए आप इनको आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार पूरी ताकत के साथ
इस तानाशाह और हिटलरशाही हुकूमत को समाप्त करने के लिए आप दोनों का एक रहना बहुत जरूरी है, दिल से दिमाग से, और दोनों की ताकत हम लोगों के लिए जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद लेते हुए एक बार दोनों नेता को विश्वास दिलाइए, मुट्ठी में मुट्ठी डाल के, लालू नीति जिंदाबाद, लालू नीति जिंदाबाद, हिटलरशाही होश में आओ, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, बिहार की एकता जिंदाबाद, बिहार की एकता जिंदाबाद, नौजवानों को ठगना बंद करो, छात्रों पर जुल्म करना बंद करो, गरीबों की एकता जिंदाबाद, इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिल से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय विश्व और जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे माननीय पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय साहनी जी से 1 मिनट में संबोधित करें। हमारे अध्यक्ष जी मंचल से हम लोगों के बेजू बना प्रतिभान पूजा का कार्य अनाज हाथ देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंचल के सभी नेतागण, उपस्थित किसान मजदूर भाइयों, नौजवान छात्रों, कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधुओं, हम आप तमाम लोगों से अपील करते हैं 21 तारीख के लिए मतदान लालटेन पर बटन दबा के गठबंधन के उम्मीदवार अजय कुमार भूटान जी को भारी मतों से विजय दिलाने का अब आप लोगों के भावना क्या करते हुए इसके सामने आग्रह करेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी से